मगर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, मैंने बहुत ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं, कई सारे ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का मैं हिस्सा भी रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के सबसे अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट शामिल होगा। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट के पीछे कर्मठ लोग होते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन की नींव में सेवा का भाव होता है और जो इंस्टीट्यूशन चलाने में समाज में कोई दुखी न रहे ऐसी उदात्त कल्पना होती है, वो ही इंस्टीट्यूशन पनपते भी है, बढ़ते भी है और लंबे समय तक सेवा करते हैं। मित्रों, आज देवेंद्र जी और शैलेश जी दोनों यहां बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में बोलना मेरे लिए थोड़ा क्षोभजनक है, मगर मैं दोनों का विशेष जिक्र करना चाहता हूं। दोनों के व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में कैंसर बड़ा दुख लेकर आया, नुकसान भी किया, परंतु दुख और वेदना को समाज सेवा के संकल्प में परिवर्तित कर लाखों लोगों के दुख में सहाय रूप होने का विचार बहुत कम लोगों को आता है। और ये दोनों महानुभावों ने जब ये विचार किया, देवेंद्र आज तो भारत के अर्थ राजधानी वाले राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार बने हैं, परंतु जब विचार किया तब यह स्थिति नहीं थी। उस वक्त एक कल्पना करना कि हमारे परिवार पर जो दुख आया है, हमारे परिवार पर जो आपदा आई, ऐसी आपदा जिन जिन के परिवार में आए, इस सब के लिए एक स्थान ऐसा बनाना कि सरलता से वो दुख का निवारण हो सके, उनके परिजनों का इलाज हो सके। और देखिए साहब, शुभ संकल्प जो होता है, इसको आशीर्वाद ईश्वर का भी मिलता है, समाज का भी मिलता है। और आज वो बोया हुआ बीज हमारे सामने एक वट वृक्ष बनकर यहां पर खड़ा है और हजारों लोगों के जीवन में से दुख दूर करने का काम कर रहा है। मित्रों, पश्चिम के देशों में अस्पताल का कंसेप्ट अलग है और हमारे समाज की रचना, हमारी कुटुंब व्यवस्था और हमारे परिजनों के प्रति लगाव, ये हमारी संस्कृति अलग है। पश्चिम के देशों में जब कोई बीमार होता है तो पेशेंट को अस्पताल के हवाले करते हैं, जब रिपेयर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, वो चला आता है। हमारे यहाँ परिवार में कोई बीमार होता है तो पूरे परिवार इसके साथ मन और लगाव के साथ जुड़ता है। देवेंद्र जी ने ठीक ही कहा, कई सारे अस्पतालों के अंदर आसपास में पड़े हुए लोगों को हम देखते हैं, क्योंकि उनका परिजन अस्पताल में इलाज कर रहा है, वो उससे दूर रहना नहीं चाहते। इसके साथ एक फीलिंग के साथ, एक प्रकार के दुख के सैर करने के भाव के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। मगर अस्पतालों की भी मजबूरी होती है, कहां रखें, पेशेंट के लिए ही बेड नहीं होता है। आज इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां कोई भी पेशेंट आएगा, एक रोड क्रॉस कर, अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है, तो एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहां आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं। स्वास्थ्यप्रद
भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। ये आयोजन से आज इस कैंसर इंस्टीट्यूट को परिपूर्ण करने का काम संचालकों ने किया है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, यहां मैं जब आया हूं तब एक बात जरूर करना चाहता हूं कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। आबाजी का, जिन्होंने देखा होगा आबाजी को, हूबहू चित्र किसी कलाकार ने पेंसिल से बनाकर बहुत सुंदर यहां पर लगाया है। सबसे पहले तो मैं कलाकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में आबाजी के साथ 3 दिन प्रवास किया है। 45 साल तक परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।